आज जो ईसाई जगत है वह ईस्टर नाम का पर्व मना रहा है। ईस्टर, इस दिन ऐसे इस प्रकार से उनका मानना है कि यीशु मसीह मृतकों में से विजयी होकर जी उठे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को परखते हैं ईस्टर पर्व के संदर्भ में, हम ऐसे किसी पर्व को बाइबल में नहीं पाते। प्रेरितों के उपदेशों में, प्रेरितों के द्वारा जो हमें रीति मिली है उसमें हम ईस्टर नहीं पाते, इसलिए हम ईस्टर नहीं मनाते। लेकिन जिस घटना के संदर्भ में ईस्टर का पर्व मनाया जाता है उस घटना को हम जरूर मानते हैं, और वो घटना है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मतलब सप्ताह के पहले दिन, अपने मृत्यु के तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को जांचते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना या प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसा उपदेश है जो कलीसिया के लिए एक केंद्रीय उपदेश या हमारे विश्वास के संदर्भ में एक मुख्य स्तंभ है। तो आइए, जब ईसाई जगत ईस्टर का पर्व मना रहा है, हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के तरफ केंद्रित करें और इस अवसर का इस्तेमाल करें इस विषय में कुछ बातों को सीखने के लिए जो हमारे विश्वास का एक बहुत मुख्य पहलू है। आज मैं आपके सामने ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदर्भ में, ईस्टर पर्व जिस संदर्भ में मनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, इसके संदर्भ में कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान अपने आप में एक परम आवश्यक बात थी। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की अत्यावश्यकता, बिना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के हमारा विश्वास इस प्रकार का विश्वास नहीं हो सकता। तो पहली जो बात है वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अपने आप में परम आवश्यक बात है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में प्रेरित पौलुस बहुत ही सख्त तौर पर एक बात कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 14 और उसका 19वां पद, वहां पौलुस कहते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक वास्तविक बात नहीं है तो पौलुस कहते हैं हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, प्रचार करना भी व्यर्थ है। मतलब मसीही विश्वास के अंतर्गत हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। और उसी के 19वें आयत में पौलुस कहते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठे और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो पौलुस कहते हैं हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मतलब हमारे जैसा गया गुजरा कोई है ही नहीं, अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठे हैं तब। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मसीही विश्वास या तो मजबूत होता है या कमजोर होता है इस तथ्य को या इस बात को लेकर कि मसीह यीशु मृतकों में से जी उठे हैं या नहीं।
अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठे हैं तो मसीह विश्वास का कोई मतलब नहीं, और अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं तो मसीही विश्वास जैसा और कोई विश्वास नहीं। तो मसीह यीशु का जी उठना एक अत्यावश्यक, अति आवश्यक या परम आवश्यक बात है। ये है पहली बात जो हम सीख रहे हैं। मैं कुछ कारणों को आपके सम्मुख रखना चाहूंगा क्यों प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अपने आप में परम आवश्यक बात है। पहला कारण, यीशु का पुनरुत्थान आवश्यक था क्योंकि पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता इस पर निर्भर थी। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आवश्यक था क्योंकि पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता इस पर निर्भर थी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अलग अलग घटनाओं को परखते हैं बाइबल के संदर्भ में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई भी बात एक अनियोजित ढंग से नहीं घटी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के आप किसी भी पहलू को ले लीजिए, चाहे उनका देहधारी होकर इस संसार में आना हो, या जिस प्रकार का जीवन प्रभु ने जिया वह जीवन हो, या उनकी मृत्यु हो, उनका सताव हो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के हर एक पहलू को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले ही से घोषित पाते हैं। भविष्यवाणी के रूप में, पूर्व घोषणा के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जीवन का हर एक पहलू पहले ही से बताया गया था। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन उनके बारे में किए गए भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए जिया गया एक जीवन था। इसीलिए जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, हम बार बार एक कथन को पाते हैं, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। बार बार मत्ती इस कथन को दोहराता है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जो वचन दिया गया था वह पूरा हो, वह पूरा हो। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में जो कुछ किया वो पहले ही से निर्धारित था और घोषित था, प्रदर्शित था भविष्यवाणियों के रूप में। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में भी लागू होती है। जहां तक प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सवाल है, हम पाते हैं कि पुराने नियम में नबियों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा पहले ही से कर दी थी। जब हम प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय के 34 और 35 आयत को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय नंबर 13, 34 और 35, वहां इस प्रकार से लिखा है, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यों कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुझ पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। भजन संहिता 16 के 10 में से इस आयत को लिया गया है। दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के अनेकों हजार वर्ष पहले इस बात को पवित्र आत्मा के अगुवाई में कह दी थी कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह मरेंगे या मरने के बाद जी उठेंगे। जो साधारणतः शव के साथ होता है, शव सड़ जाता है, उस प्रकार से प्रभु यीशु के साथ, पवित्र जन के साथ नहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पहले ही से घोषित या बताई गई एक घटना है।
योना नबी के बारे में हम सब ने, मैं उम्मीद करता हूं, वचन में पढ़ा है। योना नबी का जीवन क्या दर्शाता है? योना नबी का जीवन एक प्रतीक है, या उसका जो अनुभव, मछली के पेट में वो 3 दिन रहा और उसके बाद मछली ने उसे पेट में से उगल दिया, वो जो घटना है वो एक प्रतीकात्मक घटना है। किस बात को लेकर? प्रभु यीशु मसीह 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेंगे और फिर जी उठेंगे। तो योना नबी के जीवन का वो अनुभव पुराने नियम के संदर्भ में एक पूर्व घोषणा है कि मसीहा आएगा और इस प्रकार से मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, ऐसे घोषणाओं को, भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठें तो क्या होगा? पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े होंगे। तो इसलिए अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को विश्वसनीय बने रहना है तो प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना अति आवश्यक या परम आवश्यक बात है। और जिस प्रकार से घोषणाएं की गई, भविष्यवाणियां की गई, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे और इन भविष्यवाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में किया गया था, प्रभु यीशु ने पूरा किया और वचन के, पवित्र शास्त्र के विश्वसनीयता को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कही जो एमाउस जा रहे थे। लूका 24 का 45 से लेकर 47 तक के आयतों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु चेलों से कहते हैं, लूका 24 का 45 से लेकर 47, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, प्रभु यीशु 2 चेलों से कह रहे हैं जो एमाउस जा रहे हैं, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। क्योंकि यूं लिखा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अपने आप में क्या है? परम आवश्यक। तो पहली बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक परम आवश्यक बात है? कारण है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था क्योंकि पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता इस पर निर्भर थी। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे ऐसे ही नहीं, पवित्र शास्त्र में उनके पुनरुत्थान के बारे में किए गए भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। दूसरी बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना या पुनरुत्थान परम आवश्यक बात है? दूसरा जो मुख्य कारण हम वचन में पढ़ते हैं वो है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था क्योंकि यह उसके परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था क्योंकि यह उसके परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण था। जहां तक पिता परमेश्वर का सवाल है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह का सवाल है, दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के दिव्य पहचान को स्थापित करने के लिए क्या प्रमाण दिया? चाहे पिता परमेश्वर हो या स्वयं प्रभु यीशु मसीह हो, दोनों ने यीशु मसीह के दिव्य पहचान को स्थापित करने के लिए जो प्रमाण प्रस्तुत किया वो था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जब प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां प्रेरित पौलुस अपने मिशनरी यात्रा के, पहले मिशनरी यात्रा के अंतर्गत जब अंताकिया के पिसिदिया में जाते हैं और वहां एक आराधनालय में प्रचार करते हैं, उन्होंने क्या कहा? प्रेरितों के काम 13 का 33,
प्रेरितों के काम 13 का 33, वहां प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वह प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तू मेरा पुत्र है। पिता परमेश्वर ने पुत्र के उस पहचान को, प्रभु यीशु मसीह के उस दिव्य पहचान को कैसे प्रमाणित किया, कैसे स्थापित किया? पुत्र को तीसरे दिन मृतकों में से जिलाकर, उठाकर। तो पुनरुत्थान वह माध्यम था, वह ठहराया हुआ माध्यम था, पिता परमेश्वर द्वारा ठहराया गया माध्यम, जिसके द्वारा उन्होंने यीशु मसीह के दिव्य पहचान को इस संसार के सामने क्या किया? स्थापित किया, प्रमाणित किया। इसी सत्य को, इसी सच्चाई को हम रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 4 आयत में भी पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 पद, वहां इस प्रकार से लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। या उत्तम एक अनुवाद होता, परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ है। पिता परमेश्वर ने यह घोषणा किस प्रकार से की कि यीशु मसीह परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वरत्व का दूसरा व्यक्तित्व है। कैसे पिता ने इस बात की घोषणा की? यहां क्या लिखा है? पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण, मरे हुओं में से जी उठने के चलते, या इस माध्यम से पिता ने यह घोषणा की कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। तो प्रभु यीशु मसीह के दिव्य पहचान को प्रमाणित पुनरुत्थान के द्वारा पिता ने किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना परम आवश्यक बात है। अब जहां तक प्रभु यीशु मसीह का सवाल है, उन्होंने क्या प्रमाण दिया अपने दिव्य पहचान के बारे में? पिता ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को यीशु मसीह के दिव्य पहचान के रूप में, प्रमाण के रूप में दिया। अब जहां तक यीशु मसीह का सवाल है, उन्होंने क्या प्रमाण दिया अपने दिव्य पहचान के विषय में? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां जो व्यापारी व्यवसाय जमाए बैठे हैं उन सबको वहां से हटाते हैं, तब यहूदी आकर या मंदिर के अधिकारी आकर प्रभु से पूछते हैं, तू हमें क्या चिन्ह दिखाता है? तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तू अपने अधिकार के लिए, अधिकार को प्रमाणित करने के लिए, अपने पहचान को प्रमाणित करने के लिए कौन सा चिन्ह दिखाता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:18 में यहूदी आकर प्रभु यीशु से ये सवाल पूछते हैं। प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? 19, 20, 21, 22 में क्या हम पढ़ते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। उस पत्थर के ढांचे के बारे में प्रभु ने नहीं कहा जो यरूशलेम में था। प्रभु ने अपने देह रूपी मंदिर के बारे में कहा कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो जब यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह से आकर एक चिन्ह मांगा कि तुम इतने अधिकार के साथ कार्यों को कर रहे हो, तुम्हारे पहचान का क्या है प्रमाण? प्रभु यीशु ने प्रमाण क्या दिया? मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिव्य होने के पहचान के रूप में दिया। यही नहीं, एक बार जब शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से आकर पूछे और चिन्ह मांगा प्रभु यीशु मसीह से एक दूसरे अवसर में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 के 38 और 40 में हम उसे पढ़ते हैं। फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यही पूछते हैं, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह के रूप में क्या दिया? मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 38 और 40। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। वो 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, और जैसे योना बाहर निकला, मनुष्य का पुत्र भी बाहर निकलेगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उनके दिव्य होने का, उनके पहचान का प्रमाण है, जो उन्होंने इस संसार में लोगों के सम्मुख रखा। तो हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की जहां तक बात है, पिता परमेश्वर की जहां तक बात है, दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के दिव्य पहचान को व्यक्त करने के लिए क्या किया? पुनरुत्थान को एक चिन्ह के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था, क्योंकि उसके परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण यही था। और एक कारण हम देखते हैं बाइबल में, क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था। तीसरा कारण, यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था क्योंकि इसके बिना हमारा उद्धार संभव नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के मेरा और आपका उद्धार, मानव जाति का पापों से उद्धार असंभव था। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह संसार में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 19 के 10 में कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और अगर खोए हुओं का उद्धार होना था, अगर खोए हुओं का उद्धार मुमकिन करना था, तो प्रभु यीशु मसीह को मरना था और मर के तीसरे दिन जी उठना था, अनिवार्य था, अत्यावश्यक था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और हमारा उद्धार अपने आप में इतने घनिष्ठ संबंध को रखता है, इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 के 17 में हमने पढ़ा, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। पहला कुरिन्थियों 15 का 17। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और हमारा उद्धार अपने आप में इतना घनिष्ठ संबंध रखता है कि आप अगर यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अलग करोगे तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। यहाँ जैसे लिखा है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। जब हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 25वें आयत को पढ़ते हैं, रोमियो 4 का 25, वहां पौलुस कहते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और हमारा उद्धार अपने आप में इतना घनिष्ठ संबंध रखता है। क्या है कारण कि बिना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के हमारा उद्धार संभव ही नहीं है। क्या है कारण? रोमियो 4 का 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु क्यों जिलाया गया, मृतकों में से क्यों जी उठा? हमारे धर्मी ठहरने के लिए। अगर प्रभु यीशु मृतकों में से जी नहीं उठते, हमें धार्मिकता नहीं प्राप्त होती प्रभु की, और बिना धार्मिकता के हम प्रभु को नहीं देख सकते, प्रभु से नहीं जुड़ सकते, हमारा उद्धार असंभव होता। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक था, क्योंकि बिना पुनरुत्थान के हमारा उद्धार असंभव रहता, हमारा उद्धार वास्तविक नहीं बनता। अनेक इस प्रकार के कारण है भाई और बहनों, क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अपने आप में परम आवश्यक बात है। हमने केवल 3 बातों को देखा भी। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक है क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल की विश्वसनीयता इस पर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक है क्योंकि यह उसके परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण है,
और तीसरी बात हमने सीखी, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारा उद्धार संभव नहीं था। तो आइए हम अपने ध्यान को इन बातों की तरफ केंद्रित करें और समझे क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का एक मुख्य स्तंभ है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बिना पुनरुत्थान के मसीही विश्वास क्या हो जाएगा? अपने आप में शून्य बन जाएगा। इन्हीं कारणों के चलते हमने कुछ मुख्य कारणों को देखा। तो आइए हम इस बात को बेहतर समझें कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक परम आवश्यक बात है हमारे विश्वास के संदर्भ में। दूसरा पहलू जो मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अपने आप में एक निश्चित घटना है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आवश्यकता को हमने सीखा। अब दूसरी बात जो हम देख रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक निश्चित घटना है। उसमें किसी संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले बिंदु के अंतर्गत सीखा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीही विश्वास को खड़ा करता है या नष्ट करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसा विषय रहा है इतिहास में जिस पर शैतान ने कई बार आक्रमण बोला और इस विश्वास के पहलू को नष्ट करने की कोशिश शैतान ने कलीसिया के इतिहास में, संसार के इतिहास में अलग अलग तरीके से की। जब हम कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, कई लोग कई प्रकार के सिद्धांतों को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रामाणिक होने को पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कि सचमुच प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे या नहीं, इस बात पर सवालिया निशान लगाते हुए कई सिद्धांतों को लोग लेकर आए। हमें मालूम है, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के तुरंत बाद पहला सिद्धांत जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर सवालिया जवाब निशान लगाता है, वो आ गया, और वो था चेलों ने षड्यंत्र रचा है और प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चुरा कर लेकर गए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 12 से 15 तक के आयतों में हम पाते हैं किस प्रकार से यहूदी नेतृत्व इकट्ठा हुआ और उसने सिपाहियों को चांदी देकर कहा कि इस बात को कहना कि यीशु के चेले आए और उनके मृतक शरीर को क्या लेकर गए, चोरी करके लेकर चले गए। मत्ती 28 का 12 से 15। तो पहला जो सिद्धांत है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नकारने के लिए, वो बाइबल के जमाने में ही उठकर सामने आ गया। कॉन्स्पिरेसी थियरी या षड्यंत्र का सिद्धांत कि एक षड्यंत्र के भाग के अंतर्गत चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चुरा लिया। लेकिन यहाँ ये जो सिद्धांतों का आगमन है खत्म नहीं होता। षड्यंत्र के सिद्धांत के बाद हम बेहोशी के सिद्धांत को कलीसिया के इतिहास में पाते हैं। कुछ लोगों ने कहा यीशु मसीह वास्तविकता में मरे नहीं थे, वो केवल बेहोश हुए थे, और बेहोशी की अवस्था में उन्हें क्रूस से उठाकर अरिमतिया के यूसुफ के उस कब्र में रख दिया गया, और कब्र के उस ठंडे वातावरण में जब यीशु मसीह के शरीर को थोड़ा आराम मिला, रेस्ट मिला, तो बेहोशी की अवस्था से बाहर आ गए, उठ खड़े हुए और उस कब्र को छोड़कर बाहर निकल गए। तो ये है बेहोशी का सिद्धांत जो मुस्लिम लोगों के मध्य अभी भी सुनने को मिलता है। वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह बेहोशी से उठ खड़े हुए और वो कश्मीर आ गए, और पता नहीं अलग अलग प्रकार के उसके बाद की कहानियां
हमें पढ़ने को मिलती है। और एक सिद्धांत जो हम इतिहास में पाते हैं जिसके द्वारा यीशु मसीह के पुनरुत्थान को खारिज करने की कोशिश की गई, वो है गलत कब्र का सिद्धांत। गलत कब्र का सिद्धांत, गलत कब्र का सिद्धांत क्या कहता है? जो चेले हैं सप्ताह के पहले दिन गलत कब्र में चले गए, और वो जिस कब्र में गए थे, गलत कब्र में, वो खाली था, और उस खाली कब्र को देखकर उन्होंने सोचा यीशु मसीह क्या हो गए? जिंदा हो गए, मृतकों में से जी उठे। वो सही कब्र में नहीं गए, इसलिए यीशु मसीह जीवित हो उठे, ये सोचने लगे और ये प्रचार करने लगे। द रॉन्ग टूम थियरी, या गलत कब्र का सिद्धांत। और एक जो सिद्धांत प्रचलित किया गया है यीशु मसीह के पुनरुत्थान को खारिज करने के लिए, वो है विभ्रम का सिद्धांत। एक भ्रम है, हैलुसिनेशन थियरी, विभ्रम का सिद्धांत। मतलब चेलों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि यीशु जिंदा है और यीशु को देखने लगे। वो वास्तविक नहीं था, वो भ्रमित थे, इसलिए वो यीशु को देख रहे थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जब इस प्रकार के अलग अलग सिद्धांतों को इस संसार में प्रचलित किया गया है यीशु मसीह के पुनरुत्थान को खारिज करने के लिए, यह जरूरी है मैं और आप प्रभु के लोगों के रूप में इस बात को जानें और समझें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अपने आप में एक निश्चित घटना है। उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान मौजूद नहीं है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान अपने आप में एक निश्चित घटना है। और हम कहाँ इसका सबूत पाते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल में। तो आइए हम देखें पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता क्या है। बाइबल में कई सबूत हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के निश्चित होने के विषय में, लेकिन मैं केवल एक सबूत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। और यह जो सबूत है एक ऐसा सबूत है जो कहीं भी संसार में, कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में या क्या कहेंगे, किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में, ये जो सबूत है उसे पहली प्राथमिकता मिलती है। वो कौन सा सबूत है? आई विटनेस अकाउंट, या आंखों देखा बयान। जो चश्मदीद गवाह है उसकी गवाही को सबसे अधिक महत्व और प्राथमिकता किसी भी कोर्ट में मिलती है। तो आइए हम बाइबल में देखें प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, इसको सिद्ध करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह है या नहीं है। जब हम एक सूची बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने के बाद किस किसने देखा, हम एक लंबी सूची को पाते हैं। गवाहों की, चश्मदीद गवाहों की सूची, जिन्होंने स्वयं अपने आंखों से पुनरुत्थान प्राप्त मसीहा को देखा है, उनकी सूची अपने आप में लंबी है। पहले नंबर पे किसका नाम आता है? मरियम मगदलीनी। मरकुस रचित सुसमाचार 16:9। मरियम मगदलीनी सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। मरियम मगदलीनी ने किसको देखा? पुनरुत्थान प्राप्त मसीहा को स्वयं अपने आंखों से देखा। मरकुस 16:9। उसके बाद मत्ती 28 के 8 और 9 में, मत्ती 28 का 8 और 9 आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। मत्ती 28 का 8 और 9 में हम देखते हैं मरियम मगदलीनी ही नहीं, हम और स्त्रियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के देखे जाने के विषय में पढ़ते हैं। मत्ती 28 का 8 और 9। फिर लूका रचित सुसमाचार उसके 24 के 34 में, लूका 24 का 34, हम शमौन पतरस ने जीवित मसीहा को देखा, इस बात की गवाही पढ़ते हैं। लूका 24 का 34। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है।
मरियम मगदलीनी ने यीशु को देखा पुनरुत्थान के बाद, और स्त्रियों ने यीशु को देखा पुनरुत्थान के बाद। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा पुनरुत्थान के बाद। फिर लूका 24 के 31 में हम पढ़ते हैं, इमाउस जाने वाले दो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। लूका 24 का 31। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने उसे पहचान लिया। दो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातें, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उन सब बातों के विषय में बात करते हुए जा रहे थे, उन्होंने पुनरुत्थान प्राप्त मसीहा को देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 के 19 और 24, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 19 और 24, वहां हम देखते हैं प्रेरितों ने यीशु मसीह को देखा पुनरुत्थान के बाद, लेकिन उनके मध्य थोमा मौजूद नहीं था। थोमा के अलावा अन्य प्रेरितों ने यीशु मसीह को देखा। यूहन्ना 20 का 19 और 24, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। थोमा के अतिरिक्त अन्य प्रेरितों ने किसको देखा? यीशु मसीह को पुनरुत्थान के पश्चात देखा। फिर यूहन्ना के 20वें अध्याय के 26वें आयत में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 का 26, प्रेरितों ने थोमा सहित यीशु मसीह को देखा। प्रेरितों ने थोमा के अलावा अन्य प्रेरितों ने यीशु मसीह को देखा। यूहन्ना 20 का 19 और 24 और यूहन्ना 20 के 26 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों ने थोमा के संग पुनरुत्थान प्राप्त मसीहा को देखा। उसके बाद पहला कोरिन्थियों 15 का 6, पहला कोरिन्थियों 15 का 6, वहां पौलुस कहते हैं 500 से अधिक भाइयों को एक साथ यीशु दिखाई दिया। पहला कोरिन्थियों 15 का 6, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ यीशु मसीह दिखाई दिए पुनरुत्थान के पश्चात। हम सूची बना रहे हैं, चश्मदीद गवाहों की सूची। पहला कोरिन्थियों 15 का 7, याकूब ने प्रभु यीशु मसीह को, पुनरुत्थान प्राप्त प्रभु यीशु मसीह को देखा। 500 से अधिक भाइयों ने देखा, याकूब ने देखा। और पहला कोरिन्थियों 15 का 8, किसने देखा? सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। पौलुस कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैंने जीवित मसीहा को अपनी आंखों से देखा है। पहला कोरिन्थियों 15 का 8। तो अगर हम ये सूची बनाएंगे, सचमुच ये सूची बहुत लंबी है। एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, अनेकों लोगों ने 40 दिनों के अंतराल में प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के पश्चात अपनी आंखों से देखा। किसी भी कोर्ट केस में अगर चश्मदीद गवाहों की सूची इतनी बड़ी होगी, फैसला किसके पक्ष में होगा? जो गवाही वो दे रहे हैं उसी के पक्ष में फैसला होगा, और किसी पक्ष में फैसला जाना असंभव। तो हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता। यह सही है, कई सिद्धांतों को लोग लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नकारने के लिए, लेकिन जो गवाहों की लंबी सूची हमारे सामने है, वो क्या बयान कर रही है? यीशु मसीह निश्चित मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और यही नहीं, इस सूची में हम और भी उन लाखों लोगों का नाम जोड़ सकते हैं जो इस्राएल में, यरूशलेम में जाकर आज तक प्रभु यीशु मसीह के उस खाली कब्र को देखे हैं। आज भी प्रभु यीशु का कब्र इस्राएल में, यरूशलेम में मौजूद है, और अनेक लोग, लाखों की संख्या में लोग हर साल जाते हैं और उस कब्र को देखते हैं, खाली कब्र को देखते हैं। क्या है उनकी गवाही? यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। तो आइए भाई और बहनों, हम इस बात को लेकर निश्चिंत रहें, इस बात की समझ हम अपने अंदर रखें कि हाँ, कई सारे सिद्धांत लाए गए हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नकारने के लिए, लेकिन सत्य क्या है? यीशु मसीह वास्तव में सप्ताह के पहले दिन, अपने मृत्यु के तीसरे दिन
3 दिन बाद वह मृतकों में से जी उठा। आइए हम इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि हमारा मसीहा, हमारा प्रभु मृतकों में से सचमुच जी उठा है। तीसरा पहलू, तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। हमने 2 बातों को अब तक देखा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों एक परम आवश्यक बात है, क्यों मसीही विश्वास का एक केंद्रीय स्तंभ है। और दूसरी बात हमने सीखी, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता, क्यों हमें इस विषय में किसी शंका को रखने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़े परिणाम, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़े परिणाम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइस्ट्स रेसरेक्शन। या अन्य शब्दों में कहें, अन्य भाषा में दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, इसका मेरे और आपके ऊपर क्या है प्रभाव, या क्या है व्यावहारिक असर इस बात को लेकर कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने का जो पहला परिणाम है वह है यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे उद्धार की गारंटी है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे उद्धार की गारंटी है। हमने शुरुआत में कहा, प्रेरित पौलुस के उस प्रश्न को लेकर, उस टिप्पणी को लेकर 1 कोरिन्थियों 15 के 17 में से, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब इसका विपरीत क्या होगा? पौलुस कह रहे हैं यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। इसका विपरीत क्या होगा? अगर मसीह जी उठा है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है और तुम अपने पापों में अब बिल्कुल नहीं हो। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे उद्धार का गारंटी है। हमारा उद्धार एक स्वप्न नहीं है, हमारा उद्धार एक मिथ्या से भरी हुई बात नहीं है, हमारा उद्धार एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी प्रदान करता है। दूसरा परिणाम, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में परिवर्तन की गारंटी है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की गारंटी देता है। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं तो उसका परिणाम हमें कैसे देखने को मिलता है? मेरा और आपका जीवन, विश्वास करने वालों का जीवन अनिवार्य रूप से बदलता है, परिवर्तित होता है। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, अनेक ऐसे किरदारों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने जीवित पुनरुत्थान के बाद मसीहा को देखने से पहले जिस अवस्था में हम उन्हें पाते हैं उस अवस्था में फिर उन्हें नहीं पाते, उन्हें बदले हुए रूप में पाते हैं। एक मुख्य पात्र है इस बात को दर्शाने के लिए प्रेरित पौलुस। हमें मालूम है प्रेरित पौलुस किस प्रकार का व्यक्ति था। किस प्रकार का व्यक्ति था? जब वो शाऊल के नाम से जाना जाता था, वो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। शहर शहर, गली गली, गांव गांव जाकर वो कलीसिया के लोगों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसकी मुलाकात, जब उसने जीवित पुनरुत्थान प्राप्त मसीहा का दर्शन पाया, किस परिवर्तन को आप उसके जीवन में देखते हो? यही व्यक्ति जो कलीसिया के इतिहास में सबसे ज्यादा मसीही लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, वो क्या बन गया? किस रूप में परिवर्तित हो गया? कलीसिया इतिहास का सबसे बड़ा प्रभु का दास वह बन गया। इतना बड़ा रूपांतरण या इतना बड़ा परिवर्तन पौलुस के जीवन में आया। कैसे? उसने किसका दर्शन पाया?
उसने जीवित मसीहा का दर्शन पाया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीही जीवन को एक परिवर्तन वाले जीवन के रूप में बदलने की गारंटी देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और आप जीवित मसीहा से रूबरू हुए हैं लेकिन हमारा जीवन बदला नहीं है। जिस प्रकार से पौलुस का जीवन बदला है, मेरा और आपका जीवन भी अनिवार्य रूप से बदलेगा अगर हमने जीवित मसीहा के साथ अपने संबंध को जोड़ा है। क्या है कारण? क्यों प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और मसीही जीवन में परिवर्तन आपस में ताल्लुक रखते हैं? क्या है कारण? उत्तर हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 19वें और 20वें पद में। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और मसीही जीवन में परिवर्तन अपने आप में क्यों संबंध रखते हैं? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19 और 20, वहां लिखा है, पौलुस कहते हैं, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर इत्यादि। यहां क्या लिखते हैं पौलुस? जिस शक्ति के प्रभाव से परमेश्वर ने मसीह को मृतकों में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, वो शक्ति, वो सामर्थ्य कहां काम कर रही है? कहां? और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं, जिस सामर्थ्य के द्वारा पिता ने पुत्र को मृतकों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, वही सामर्थ्य आज किसके जीवन में कार्य कर रहा है? मेरे और आपके विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में पुनरुत्थान प्रदान करने वाला सामर्थ्य काम करेगा, क्या उसका जीवन नहीं बदलेगा? बदलेगा या नहीं बदलेगा? उसका जीवन अनिवार्य रूप से बदलेगा। हमें अपने पापों में, अपने पुराने आदतों में, किसी मजबूरी में रहने के लिए अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई वजह नहीं है। हमारे अंदर वह सामर्थ्य कार्य कर रहा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, और हम भी अपने जीवन के हर एक चुनौती के ऊपर इस सामर्थ्य पर आश्रित होकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन मसीही जीवन का अनिवार्य भाग है, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। जब प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है, तो क्या हम बिना बदलाव के रह सकते हैं? हम उसी अवस्था में पड़े रह सकते हैं जिसमें हम पहले थे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तीसरा प्रायोगिक महत्व, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान की गारंटी प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान की गारंटी प्रदान करता है। क्या है मसीही जीवन की आशा? क्या है वह धन्य आशा जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? हमारी धन्य आशा है कि हम परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा वास करेंगे। किस अवस्था में? क्या आत्माओं के रूप में? क्या हम आत्मा के रूप में प्रभु के साथ सदा के लिए वास करेंगे, बिना शरीर के, या शरीर से अलग की गई आत्मा के रूप में? नहीं, हम पुनरुत्थान की अवस्था में, महिमित अवस्था में परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए वास करेंगे। और हम इस महिमित अवस्था को प्राप्त करेंगे, पुनरुत्थान के उस शरीर को प्राप्त करेंगे। इसकी गारंटी क्या है? किस बात में है? कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। पहला कुरिन्थियों 15 का 20 से 23, पहला कुरिन्थियों 15 का 20 से 23 पौलुस वहां लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 का 20 से 23, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से।
पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पुनरुत्थान का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला फल कौन है? 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह, और हर एक जन बारी बारी से परमेश्वर द्वारा नियुक्त बारी के अनुसार पुनरुत्थान पाएंगे। मेरा और आपका नंबर कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर हमारा नंबर आएगा। तो हमारा भविष्य, हमारी आशा को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान गारंटी प्रदान करता है। हम मरेंगे तो भी जी उठेंगे और महिमित शरीर के साथ हम अपने प्रभु के संग सदा सर्वदा के लिए वास करेंगे। ये है हमारी जीवित और धन्य आशा। चौथा जो प्रायोगिक महत्व है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आने वाले न्याय का गारंटी, आने वाले न्याय को गारंटी देता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आने वाले परमेश्वर के न्याय को गारंटी देता है। प्रेरितों के काम 17 का 31, प्रेरितों के काम 17 का 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। यीशु मसीह को पिता ने मरे हुओं में से जिलाकर इस बात को प्रमाणित कर दी है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? न्याय करेंगे, इस संपूर्ण जगत का न्याय करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का, परमेश्वर का, जब हमने जीवित पुनरुत्थान प्राप्त मसीहा पर विश्वास किया, अब हमें इस आने वाले न्याय से डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 आयत। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आने वाले न्याय को गारंटी देता है। तो ये है कुछ प्रायोगिक महत्व की बातें। यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले मृतकों में से जी उठे, उसका मेरे और आप पर क्या असर पड़ना चाहिए? आइए हम आश्वस्त रहें, हमारे पाप हमसे दूर कर दिए गए हैं, हम उद्धार प्राप्त लोग हैं। पाप के टेंशन में अब न रहें, बीते पापों के, आने अब कोई पाप न करें। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जिस सामर्थ्य को हमें देता है, उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके उस परिवर्तन के जीवन को हम आइए जिएं। क्या पाप का सामर्थ्य बड़ा है या पुनरुत्थान का सामर्थ्य बड़ा है? कौन सा सामर्थ्य बड़ा है? पुनरुत्थान का सामर्थ्य बड़ा है, और वही सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर कार्य कर रहा है। तो अब हमें पाप करने की जरूरत नहीं है, और जो पाप हमने किए हैं उससे हम छूट चुके हैं, उसकी फिक्र अब करने की जरूरत नहीं है। और आइए हम अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त रहें। हम मर भी जाएंगे तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक दिन पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे और अपने मसीहा के साथ, पुनरुत्थान के शरीर के साथ, महिमित शरीर के साथ वास करेंगे। और आने वाले उस न्याय के विषय में आइए हम सचेत रहें। इसलिए नहीं कि हमें उस न्याय में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे चारों तरफ के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन्हें उस न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या करें? चुप रहें। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आने वाले न्याय को गारंटी प्रदान करता है। तो मुझे और आपको क्या करना होगा? अपने भाई बंधुओं से, मित्रों से, परिवारजनों से कहना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करो, पुनरुत्थान प्राप्त मसीहा पर विश्वास करो, और अपने आप को आने वाले न्याय से छुड़ाओ। हम जो स्वयं छूटे हैं, आइए समाचार को दूसरों को दे, क्योंकि इस जगत का न्याय तय है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस न्याय को गारंटी देता है। तो आज हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में 3 बातों को सीखा। पुनरुत्थान जो मसीही जीवन, मसीही विश्वास का एक मुख्य स्तंभ है, इसके बारे में हमने सीखा क्यों इसकी आवश्यकता थी, क्यों बिना पुनरुत्थान के मसीह विश्वास टिक नहीं सकता। हमने सीखा
यीशु का पुनरुत्थान पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता को स्थापित करता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उनके परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे उद्धार के सत्य होने का प्रमाण है। उसके बाद हमने सीखा यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता। लोग कई सवाल पूछेंगे, लेकिन हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक लंबी सूची है। किसकी? चश्मदीद गवाहों की सूची। और अंत में हमने सीखा यीशु मसीह का पुनरुत्थान का एक प्रायोगिक महत्व है। हम पापों से छूट चुके हैं। हमारे अंदर जो सामर्थ्य काम करता है वो हमें हर पाप के ऊपर विजय प्रदान करता है। और हमने सीखा कि हमारा एक उत्तम भविष्य है और आने वाले न्याय से हम बच चुके हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, मसीही जीवन के इस मुख्य उपदेश को हम बेहतर समझें और इन बातों को हृदय में संचित करके विजयी मसीही जीवन जिएं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए जिएं। प्रभु के नाम की महिमा।